माधवी मैम, अगला सवाल कौन सा? आईएक्स पे है। ओके। 100 शेयर से 156 के भाव से है। थोड़ा बहुत सुधरा तो है लोअर लेवल से, नहीं तो काफी गिर गया था बीच में स्टॉक। आस्था क्या करना चाहिए भाई? अब वो ठीक है, मोनोपोली डेंट होनी है, उस बात का डर सता रहा है, लेकिन अब वो सीजन आ रहा है जब आई एम श्योर पावर ट्रेडिंग वगैरह बहुत पिकअप होनी है। गर्मियों के सीजन में डिमांड वांड शूट अप करेगी। आईएक्स है कैसा? मेरा अभी भी 9-10 रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से वॉल्यूम भी सुधरे हैं इस एक्सचेंज पे, लास्ट क्वार्टर के रिव्यू में इन्होंने 17% वॉल्यूम भी बढ़ा के दिखाए हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल कंपनी ने काफी बढ़िया किया है। मुझे लगता है कि इसमें भी बने रहा जा सकता है। टारगेट इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि जो रखा जा सकता है वो 158 से 165 का रहेगा। तो 158 से 165 के टारगेट्स के लिए अभी तो बने रहे। स्टॉप लॉस इसमें भी रहेगा, वो 134 का रहेगा। तो 134 का स्टॉप लॉस लगाइए, 158 से लेके 165 के टारगेट्स के लिए बने रहिए इस काउंटर पे। ये पूर्णिमा मैम, टाटा स्टील अच्छी कंपनी थी, अच्छा पेरेंटेज था, हस्बैंड ने पूरी लाइफ एसबीआई में बिताई, वो पसंद नहीं आता आप लोग को? एसबीआई बहुत स्लो चलता है सर, हमको थोड़ा गति वाला पसंद है। वो थोड़ा बढ़े घटे तो प्रॉफिट लेने में मजा आता है। पर एसबीआई अब कहाँ स्लो है, आजकल तो छाया हुआ है। हाँ, मेरे हस्बैंड एसबीआई में लगाए हैं। लगाए हैं? लगाए हैं, वो स्टेट बैंक खरीद के रखे हैं, पर हमको उतना पसंद नहीं है। अच्छा, चलिए, ये जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं लोअर लेवल से, जिसने निफ्टी बैंक की मदद करी, आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। एसबीआई तो रखा हुआ डॉक्टर साहब ने, बाकी जरा स्टॉक्स फायर करिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक खींचिए जरा स्क्रीन पे, आईसीआईसीआई बैंक दिखाइए। ये सारे के सारे स्टॉक्स एकदम से जो पिछले आधे घंटे के मूव्स थे, एकदम से देखिए क्या मूव्स आए सारे स्टॉक्स में। इवन एसबीआई जो मैम से चर्चा कर रहे थे अपन, सब के सब दिग्गज कंट्रीब्यूट करते हुए निफ्टी बैंक के उस नए रिकॉर्ड जर्नी पे। खैर, हर टिक के साथ भारतीय बाजार और मजबूत होते हुए 625 पे अब निफ्टी आके खड़ा हुआ है 675 पॉइंट्स पे। ये देखिए 22,675 के जोन्स, बढ़िया ट्रेंडिंग डे बनता ही चले जा रहा है। लता मैम, अगला सवाल। ग्लोबल स्पिरिट्स 50 शेयर लिया था 900 के भाव में। और ग्लोबल स्पिरिट्स क्यों लिया था? मतलब कहां से आइडिया आया? मतलब ऐसा है, मेरा भाई ने लिया था, मैंने भी ले लिया था वैसा। अच्छा, भाई ने रिकमेंड किया था। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? 100 रुपए नीचे आ गया है, पेशेंट बैठो या निकाल दो, क्या बोल रहे हैं वो? मैं ऐसा रखती हूँ, जब तक मुनाफा नहीं आया तब तक तो रखती हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें ऐसा। नहीं, हाँ ठीक है, जब तक मुनाफा ना आए, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आस्था से जान लेते हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स भाई, आस्था लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या? आपने लक को चैलेंज टेस्ट करूं क्या? 90-100 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है, मैं आमतौर पर ऐसे निकालती नहीं हूं, रखे रहूं क्या? मेरे हिसाब से तो होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि आशीष अभी क्या नुकसान बहुत है, वो बुक करने का मतलब नहीं आता है। और फिर अगर रिजल्ट्स राउंड द कॉर्नर है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना बेटर रहेगा। तो मैं अभी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी ग्लोबल स्पिरिट्स के काउंटर में। और इसमें अब जो टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है, वो तकरीबन मुझे लगता है कि एक बार ऊपर में तेजी कंटिन्यू रही तो ये 870 874 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। वहां तक आएगा, तब तक नतीजे भी आएंगे, तो वो दोनों तरफ से हमें एक बार होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन लग रहा है, तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 870 रखिए। स्टॉप लॉस अगर आपको कुछ रखना है तो मेरे हिसाब से बढ़िया जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 770 के आसपास का आ रहा है। फिलहाल के लिए तो होल्ड करें, काफी पिटा हुआ स्टॉक है। 870 875 मतलब मोटा मोटी आपकी खरीद की तरफ, भाव की तरफ जाएगा। मैम होल्ड कर लेते हैं, और चाहो तो 770 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। होपफुली कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हो। फरवरी का टेलीकॉम डेटा भी अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। एयरटेल ने फरवरी में 15.3 लाख कंज्यूमर्स, ग्राहक जोड़े हैं फरवरी के महीने में। ये इतना ही मैग्नीट्यूड से मेरे ख्याल से जनवरी का अपडेट, कुछ ही दिन पहले तो जनवरी आया था। जियो ने 36 लाख नए ग्राहक जोड़े, 50 के आसपास जोड़े थे जनवरी में, उसके ऊपर 30-40 और जोड़ लिए। वोडाफोन आइडिया का वेटेड है, पिछले कुछ लगातार हर महीने से घट ही रहे हैं। इस बार वोडाफोन आइडिया के नंबर्स दिखेंगे तो पता चलेगा, अभी तक चले नहीं है, लेकिन ये ठीक है, जैसा रन रेट वैसे ही था। जियो और सबसे ज़्यादा ऐड कर रहा है, भारतीय एयरटेल सेकेंड नंबर पे,
और आई एम श्योर वोडाफोन के अगर ट्रैक रिकॉर्ड कहता है तो ग्राहक रिड्यूस हो रहे होंगे। खैर वो स्क्रीन पर आ जाएगा। माधवी मैम, अगला सवाल। 50 शेयर है मेरे पास टाइटन के, 3798 के भाव से लिए हुए। लंबी अवधि के लिए है ना? हाँ हाँ, लंबी अवधि। भाई आस्था, मौजूदा भाव के आसपास की खरीद, गजब के रिटर्न्स दिए, अच्छा क्वार्टरली अपडेट है, बेस बढ़ रहा है, क्या स्टोर एडिशंस, क्या रेवेन्यू का मोमेंटम, ज्वेलरी में 18% सेल्स मेरे ख्याल से बढ़ी है, अपडेट तो यही कह रहा था। कैसा लगता है टाइटन 3750 के आसपास? अच्छा, क्योंकि अपडेट भी अच्छे हैं और इनका जो वियर्स एंड वॉचेबल्स और वियर्स वाला जो सेगमेंट है वहां पे भी हिलियोस और ग्रे ब्रांड की वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है ये काउंटर। मैम आप इसको होल्ड करिए। अभी इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट तो 4000 के अबव के हैं, तो वहां तक भी जाने की ये कोशिश कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ा रखिएगा मैम, क्योंकि छोटे मोटे डिप्स में ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस, और मेरे को ये लॉन्ग टर्म में रखवाना है आपको, इसलिए मैं 3500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह दे रही हूँ। 4000 और उसके अबव के भी लेवल हमें देखने को मिलेंगे इस काउंटर। पूर्णिमा मैम, अगला सवाल टाटा स्टील के बाद। जियो फिन और टाटा मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि उसको खरीदना चाहिए या उसका क्या भविष्य है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा मोटर्स, ये दोनों क्यों आइडेंटिफाई करे आपने? ये दोनों क्यों सिंगल आउट करे? आपने स्टडी कर रखी, ये दोनों पसंद आ रहे हैं आपको, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, जियो फिन रिलायंस ग्रुप का है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा उम्मीद हमको है उससे। हाँ। और टाटा मोटर तो टाटा मोटर है, तो इसीलिए भाई टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स है आस्था, और जियो फिन की पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो इनके दोनों स्टॉक सिलेक्शन मौजूदा भाव से लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी भी लिया जा सकता है तो अच्छा ही। और या थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो और अच्छा होगा मैम। 960 970 के जोन में तो बेस्ट बाइंग बनेगी। आपको मैम टाटा ब्रांड बहुत पसंद है ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। 960-70 के आसपास बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर वहां तक आया तो आप बिल्कुल ले लेना। और जो इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1165 से लेके 1200 के रहेंगे, पर ये लॉन्ग टर्म में टारगेट दे रही हूँ। जहां तक जियो की बात है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे तो डिप का वेट करना बनता है। तो यहाँ पे तो मतलब श्योर है कि थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। बहुत तेज हो गया मैम, अभी नहीं हमको एंट्री करनी है, बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसमें थोड़ी गिरावट और आती है 340 के आसपास, तभी लीजिएगा। टाटा मोटर्स में चाहे तो अभी भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जियो को तो गिरावट पे ही लेना है। बाय ऑन डिप्स। टाटा मोटर्स तो फिर भी अभी खरीद सकते हैं, जियो